बात आप सभी लोग से हाथ जोड़ के निवेदन, विशेषकर मातृशक्तियों से, पार्थिव लिंग है तो विसर्जन तो करना है। यदि पार्थिव लिंग नहीं है तो जब हमारा पूजन समाप्त हो जाता है, पूजन समाप्त होने के बाद जो शिवलिंग है या कोई मंदिर में जाके पूजन किए हैं या अपने घर में भी पूजन किए हैं, सारे पुरुष वर्ग भी ध्यान देंगे, या घर में पूजन किए हैं या मंदिर में भी पूजन किए हैं, तो शिवलिंग को फिर पूजन समापन के बाद साफ कर दें। उसमें चढ़े हुए जितने भी चीज हैं सबको उतारें, शिवलिंग को बढ़िया स्वच्छ जल से धो करके पवित्र करें। पवित्र करने के उपरांत उसको साफ करें। साफ करके उसमें इत्र, कपूर का चूर्ण इत्यादि सुगंधित द्रव्य डाल करके उसको फिर स्वच्छ बना करके छोड़ना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या, अधिकांश लोग, और शिव जी के लिंग में ले जा करके दूध को चढ़ा दिए, दही को चढ़ा दिए, घी को चढ़ा दिए। अब 15 मिनट बाद उसमें माछी भन भना रहा है, चींटी भन भना रहा है। गलत नहीं बोल रहा हूं, इस बातों को ध्यान से समझो। आपके हमारे छत्तीसगढ़ी में है ना, पति को बोलते हैं नहीं, हाँ, आप के मुड़ी में कोई ला करके दूध दही घी को चढ़ा करके चले जाए, अब उस वहां पूरा माछी भन भनाते रहे, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? हैं, बर्दाश्त करोगे? वो चढ़ाने वाले के ऊपर और खखवा जाओगे, अंठी फोड़ फोड़ के सरापोगे उसको? नहीं। तो माता पार्वती का क्या हाल होता होगा? उसके में दुनिया भर की चीज चढ़ा के आ गए हो आप, हैं? उसमें माछी भन बना रहा है अलग, चींटी भन बना रहा है अलग, घुनघुट्टी क्या बोलते हो आप लोग, हैं? हाँ, वो अलग उड़ रहा है, ठीक है। ओ, और एक तो क्या, झिंगरा क्या बोलते हैं, काकरोच, वो आ गया है अलग, बदबू दे रहा है अलग। महादेव को कैसे लग रहा होगा? आपके शरीर में 2 ठो चांटी चढ़ जाता है, आपको कैसे लगता है? उनके सिर में तो दुनिया भर का चांटी बैठ जाया रहता है, आप लोगों के चक्कर में, हैं? दुनिया भर चढ़ा के, एक तो आजकल उसमें मूंग दाल, चना दाल सब चढ़ा देते हो आप लोग। जो चीज हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा रहता है, ऐसे चीजों को भी आप लोग वहां चढ़ा चढ़ा के आ जाते हो, और उसमें छोड़ के भी आ जाते हो। दुर्भाग्य का विषय। चढ़ाओ, किसी भी चीज को चढ़ाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपका मन जी जो मन करे वो चढ़ाओ। चढ़ाने के बाद, आपके पूजन करने के बाद उसको बढ़िया साफ कर दो। साफ करके उसको बढ़िया स्वच्छ करें। स्वच्छ करके बढ़िया बालू, रेती महादेव को बड़ा प्रिय है। भगवान महादेव कभी कभी रेती से भी अभी स्नान करते हैं, भस्मत धोले तलिग्रहाय, ठीक है, भगवान महादेव। तो रेत से बढ़िया मस्त उसको साफ करें। साफ कर, और गंगा बालू हो तो फिर तो अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। नर्मदा जी का रेत, गंगा जी का रेत, उससे और नहीं तो अपने गांव के तटवर्ती महानदी का हमारे रेत सर्वोत्तम है, उससे सुंदर स्वच्छ करें। स्वच्छ करके शिव जी में जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाने के बाद फिर उसमें इत्र, कपूर आदि डाल दें, फिर कपूर चूर्ण डाल दें, और वो लिंग आप उसके सामने जा करके बैठो तो मन भर जाए। ऐसे पता चल रहा है आप खुद उसके पूजा करने के 20 मिनट बाद आप खुद नहीं बैठ पा रहे हो वहां पे, इतना बदबू है। तो ऐसे गंदगी मत छोड़ो। स्वच्छता और पवित्रता भगवान को बहुत प्रिय है। मंदिरों के स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखो। आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत बोलूंगा तो विवाद का बात है, खैर छोड़ो, अपने व्यक्तिगत का कारण से ले जाकर के उसमें दुनिया भर की चीज चढ़ा के गंदगी मत छोड़ो। और दूसरा, वो बेचारा पंडित है, बोलूंगा तो बुरा मत मानना, वो बेचारा पंडित आपके चढ़ा के आने के बाद वो बेचारा मर मर के साफ कर रहा है, उसमें 1 रुपए चढ़ाए भी नहीं हो आप लोग, वो दुनिया भर की चीज चढ़ा के बस आ गए हैं। अब वो साफ, वो पंडित जी के लिए 1 ठो झाड़ू भी नहीं दिए हो आप, हैं? मंदिर में बढ़िया धो देंगे बोल के पंडित जी को 1 पैकेट निरमा भी नहीं दिए हो, कहां से पाएगा जी? 1 ठो बाल्टी भी ले जा करके नहीं चढ़ाए हो कि बोरिंग से पानी ला करके छले रे पंडित जी। 1 ठो झाड़ू भी नहीं दिए हो, पोछा भी नहीं दिए हो, रूम फ्रेशनर भी नहीं दिए हो वहां। आप बस गंदगी करके आ गए, बाकी वो पंडित का टेंशन, वो पंडित जाने, उसका भोलेनाथ जाने। तो भोले बाबा भी यही सोचते हैं, पंडित जानेगा तो मैं भी पंडित को बस जानूंगा, तुमको थोड़ी जानूंगा। गंदगी करके आए। और पार्वती माता का अलग श्राप मिल रहा है आप लोगों को। मंदिर के स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखें, शुद्धता को बनाए रखें। और केवल शिव मंदिर ही नहीं, अन्य जो भी मंदिर हैं, सारे मंदिरों के स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना हम प्रत्येक सनातनियों का, प्रत्येक हिंदुओं का, प्रत्येक भारत के नागरिकों का कर्तव्य है, ठीक है। तो अब उसके मुड़ी में शंकर अक्कर चढ़ा के तो नहीं छोड़ के आ जाओगे,
सही बताओ, ना तो इतना देर मेरा समझाना बेकार हो गया है, तो इतना तबीयत खराब है उसके बाद यूं बैठ के आपको समझा रहा हूं। नहीं छोड़ के आओगे ना? हाँ, साफ करके आओगे गौ। हाँ ठीक ठीक, गंदगी करके मत आना, ठीक है? मस्त साफ स्वच्छ पवित्र करके आना। अभी तो एक आध दिन शिवरी नारायण में अभी सब लोग मुड़ी हिला रहे हो, एक दिन अभी मेरा थोड़ा सा तबियत ठीक होने तो फिर शिवरी नारायण में जितना शिव मंदिर है सब जगह घूमने जाऊंगा, ठीक है? फिर वहां देखूंगा कि आप लोग कितना गंदगी फैला के रखे हो, फिर दूसरे दिन कथा में बैठ के बताऊंगा, ठीक है? हाँ, तो ऐसे गंदगी नहीं, पूरा स्वच्छ पवित्र बना करके छोड़ो उस स्थान को, ठीक है? हाँ, बोलिए शंकर भगवान के।